नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम ने की क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ बात। सावधानी ही कोरोना से बचाव का उपाय है। कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी सावधानी। हम नहीं चाहते फिर से लॉकडाउन लगाना पड़े। पूरी तरीके से व्यापार लॉकडाउन में तबाह हो जाता है। क्राइसिस मैनेजमेंट सिर्फ रस्म अदायगी न रह जाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गृह मंत्री का होमगार्ड जवानों के लिए बड़ा ऐलान। जवानों को ड्यूटी के दौरान दिया जाएगा भोजन भत्ता। मध्य प्रदेश में आज फिर वैक्सीनेशन महाअभियान। 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। घर घर भी जाएगी वैक्सीनेशन की टीम। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर निशाना। उसना चावल को लेकर काफी दिक्कत। बरदाने को लेकर केंद्र से मदद नहीं मिल रही। सीएम ने कहा कि धान खरीदी को लेकर पहले बहुत दिक्कत होती थी। धान के रखरखाव से ज्यादा समय लगता था। जो लक्ष्य मिला है उसकी तैयारी पूरी। भोपाल में पीसीसी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रचार की ट्रेनिंग। घर जाकर कांग्रेसी जागरूक करने की करेंगे कोशिश। रायपुर में सीएम भूपेश के कई कार्यक्रम। दुर्ग, भिलाई और दामाखेड़ा जाएंगे सीएम। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रात में दिल्ली दौरे पर भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा जन जागरूकता अभियान। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए तैयारी। सीएम भूपेश ने कमिश्नर कलेक्टर को दिए निर्देश। विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी मॉनिटरिंग। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना होगा जरूरी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में दिन भर चले मंथन के बाद कांग्रेस चुनाव समिति के अधिकांश नामों पर मोहर लगी थी। इनमें से 2 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इनमें जामुल और खैरागढ़ नगर पालिकाओं में 20-20 वार्डों के उम्मीदवार घोषित किए गए। इसके अलावा नगर पंचायत भैरमगढ़, कोंटा, भोपालपट्टनम, नाहरपुर और मारो भी कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार तय हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक दोपहर बाद शुरू हुई। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव मुख्य रूप से मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा गलत आंकड़े जारी करना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कम वैक्सीनेशन बताया था, लेकिन यहां पर 90% वैक्सीनेशन हुआ है। ये बात उन्होंने सरकार की इस बात पर कही जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस राज्य टीकाकरण में भाजपा राज्यों से पीछे है। छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। इसके लिए करीब 22,66,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। इनमें 2,399 सहकारी समितियों में धान खरीदी जाएगी। सरकार ने इस साल पंजीकृत किसानों से ही 105 लाख टन खरीदी का टारगेट रखा है। इसलिए किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 88 नए केंद्र शुरू किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक समर्थन मूल्य पर खरीदी 31 जनवरी तक होगी। एमएसपी दर कॉमन धान 1940 और ग्रेड ए 1960 रुपए की दर से बिकेगा। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए 5.25 लाख गठान बरदानों की जरूरत है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 86,000 गठान बरदाने ही हैं। वहीं मक्का की खरीदी भी आज से शुरू होगी। इसका समर्थन मूल्य 1870 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सीएम के निर्देश के बाद ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी के पैसे गरीबों को वापस दिलाने के निर्देश दिए गए थे। बलौदाबाजार चिटफंड घोटाले का पूरा मामला है। वहीं बलौदाबाजार जिले चिटफंड कंपनी में ठगी के शिकार गरीबों के आवेदन जिला कलेक्टर को मिले हैं। जिला पुलिस सभी चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की तलाश कर रही है। आज गरिमा रियल एस्टेट कंपनी राजस्थान के 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। मामला सुहेला थाना में 2016 में दर्ज किया गया था। कोरोना वैक्सीनेशन में खंडवा को एक और बड़ी सफलता मिली है। सेकेंड डोज लगाने में खंडवा जिला प्रदेश में टॉप पर आया। जानकारी के मुताबिक सेकेंड डोज लगाने में ड्यू डेट लोगों को 100% टीकाकरण किया गया है। वहीं राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका के बीच वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। खंडवा में 270 टीमों के साथ 268 अतिरिक्त टीमें वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई। बेमेरा में टीकाकरण को लेकर खाद्य विभाग ने आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर के राशन वितरण और 4 दिसंबर को टीकाकरण महाअभियान को लेकर खाद्य विभाग ने सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान को निर्देश दिए हैं। राशन कार्ड हितग्राहियों को राशन सामग्री का वितरण 1 दिसंबर से होना है, जिसमें जिस परिवार के सभी सदस्यों को टीकाकरण पूर्ण हो चुका है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन वितरण पहले ही करवाना है। साथ ही जिन परिवारों को टीकाकरण का अभी तक नहीं कराया गया है उसे दूसरी डोज 4 दिसंबर को महाअभियान में अनिवार्य रूप से कराने की समझाइश दी गई है। धान की कालाबाजारी को रोकने के लिए देर रात जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश की सीमा से सटे ग्यारोला, पेंड्रा, मरवाही में प्रशासन की टीमों ने 5 जगहों पर कार्रवाई करके अलग अलग जगह से 1156 बोरी धान जब्त की। नवंबर में आखिरी दिन बदला मौसम का मिजाज। अमरकंटक में पारा 8 डिग्री पहुंचा। पेंड्रा, ग्यारोला, मारवाही सहित अमरकंटक इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। जहां आज पेंड्रा क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया है। रात को गलियां वीरान हो रही हैं तो वहीं लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। जशपुर में दहेज के लालच को लेकर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर वरमाला के बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर दुल्हन मंडप से दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा बारात लेकर वापस घर लौट गया। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि लड़के पक्ष वाले दहेज न देने का विवाद करते हुए शादी समारोह को अधूरा छोड़कर चले गए। इस मामले में लड़के पक्ष के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं लड़के पक्ष ने भी सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुकमा नक्सल क्षेत्र में अब संचार क्रांति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया है कि उनके प्रयासों से चिंता गुफा में और बुरकापाल समेत कई अति संवेदनशील क्षेत्र में जियो टावर लग चुके हैं। वहीं इसके चलते ग्रामीणों ने मनोरंजन समेत किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा के लिए संपर्क साध पाना आसान हो गया है और इसे लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जशपुर जिले के पंचायत काडरों में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त रामपुकार सिंह ने नवीन धान उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी नेताओं समेत क्षेत्र के किसान भारी संख्या में मौजूद रहे और पत्थलगांव विधानसभा के काडरू पंचायत समेत कई ग्राम पंचायत के किसानों को अपनी धान बेचने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, जिसे लेकर पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंह से सीएम बघेल को पत्र लिखकर नए धान केंद्र की मांग की थी, जिसके बाद स्वीकृति दी गई और काडरू में नए धान उपार्जन केंद्र के खुलने से क्षेत्र के 9 गांवों के किसान इसका लाभ लेंगे। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। इसी को लेकर करवधा प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। नया वायरस काफी खतरनाक है। इसे लेकर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया है कि ये वायरस अभी भारत में नहीं आया है, फिर भी इस वायरस के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसे ही मामले की जानकारी होती है तत्काल उनका इलाज कराया जाएगा। करवधा में कुछ दिनों पहले एक शख्स कोरोना संक्रमित मिला था।
ग्वालियर में स्वान हत्या मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले डबरा देहात थाना क्षेत्र के सिमरिया ग्राम पंचायत में एक झोलाछाप डॉक्टर ने बेरहमी से एक स्वान की तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी। वीडियो काफी विचलित और मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। क्रूरता की सारी हदें पार करता हुआ दिख रहा है। वहीं अब वायरल वीडियो पर सांसद मेनका गांधी ने भी संज्ञान लिया है। वहीं ग्वालियर जिले के एनिमल्स लवर के सदस्यों ने मध्य प्रदेश ऑफिस में एडिशनल एसपी ग्वालियर ग्रामीण जयराम कुबेर को ज्ञापन सौंपा और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। डबरा में पूर्व मंत्री इमरती देवी का पारिवारिक कार्यक्रम में नाचते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व मंत्री इमरती देवी यशोदा मैया दे दो बधाई के भजन पर जमकर डांस करते हुए दिख रही हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों ने उनकी तारीफ भी की। धमतरी में पुलिस विभाग में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। महासमुंद के रहने वाले जालसाज आकाश चंद्राकर ने ग्रामीणों को अपने झांसे में लेकर पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली, जिससे परेशान लोगों ने एसपी से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी 2 मांगों को रखा। पीजी के काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही दूसरे राज्यों की तुलना में कम मिलने वाले स्टाइफंड को बढ़ाने की मांग की, जो कि राज्य शासन के द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। कोविड के दौरान जो विशेष भत्ता दिया जाना था वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यपाल ने उनकी समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। अनूपपुर के कोतमा नगर पालिका के तहत वार्ड नंबर 5 में तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका ने तालाब सौंदर्यीकरण के लिए निविदा जारी किया है, लेकिन तय समय के बाद भी अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार ने बिना नगर प्रशासन को जानकारी दिए तालाब में के मेड़ को जेसीबी के मशीन से तोड़ दिया है, जिससे आसपास के घरों में पानी भर गया है। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्णी कॉलोनी में स्थित गार्ड गैलरी में गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का कार्ड और मशीन जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड आग बुझाने का प्रयास कर रही है। काफी घनी बस्ती में स्थित इस गोदाम में आग लगते ही आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। अफरा तफरी के बीच कंट्रोल रूम में सूचना मिलने के बाद नगर निगम की कटरा स्थित दमकल को रवाना किया गया। दमोह की सीमा से सटे तिदोनी गांव में कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। स्थानीय सरपंच सोमेश गुप्ता द्वारा इस नवजात शिशु को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा इसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो यह 1 दिन का फीमेल चाइल्ड थी, जिसकी हालत काफी गंभीर थी। उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन नवजात की जान नहीं बच सकी। श्योपुर में महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन के लिए लगाया गया कैंप मजाक बनता नजर आ रहा है। बाड़ौदा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए गए कैंप में स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। जहां मंगलवार को नसबंदी कराने वाली महिलाओं को आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। इस दौरान करीब 70 महिलाओं को ऑपरेशन से पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया। देर शाम तक सर्द मौसम में जमीन पर उन्हें लेटा छोड़ दिया गया। वहीं जिस डॉक्टर को महिलाओं की नसबंदी करते हुए सर्जरी करनी थी, वो डॉक्टर कैंप में देर शाम तक नहीं पहुंचे, जिससे परिजन डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर भड़क गए। लेकिन देर रात होने से ऑपरेशन को रोक दिया गया, जिससे नाराज परिजन हंगामा करने लगे, जिसके बाद कलेक्टर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मामले को उन्होंने शांत करवाया। पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर सीएमएचओ बीएल यादव और बाड़ौदा डीएमओ को नोटिस जारी किया गया।
विधायक प्रदीप जायसवाल पर मारपीट करने और जातिगत गाली गलौज करने का आरोप लगा है। भारतीय सेना के जवान युगल कुमार ठाकरे ने मारपीट करने और जातिगत गाली गलौज करने का आरोप लगाया। विधायक ने आरोपों से इनकार किया है, कहा है कि उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का किया जा रहा है प्रयास। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक जर्जर स्कूल के छत के नीचे बच्चों के पढ़ने का मामला सामने आया है, जहां पर जर्जर छत के नीचे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं देखा जा रहा है कि जान जोखिम में डालकर इन बच्चों को जर्जर स्कूल की छत के नीचे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूल कलेक्टर बंगला के पीछे कुछ ही दूरी पर है, जिसका नाम शासकीय प्राथमिक पाठशाला नरसिंहगढ़ पूर्वा है। खंडवा के व्यंग्यकार कैलाश मंडलेकर को मध्य प्रदेश शासन का राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया जाएगा। मंडलेकर कई वर्षों से लेखन कार्य कर रही हैं। खंडवा की जनता और जनप्रतिनिधियों ने भी सम्मान मिलने पर खंडवा के लिए गौरव की बात कही है। व्यंग्यकार कैलाश मंडलेश्वर को राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से 2 लाख की इनाम राशि के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और मंडलेकर कई साल से व्यंग्य लेखन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश को सभी कलेक्टर्स को दिया गया निर्देश। पशुपालन स्वास्थ्य विभाग को आंकलन के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों से चिकन मार्केट से सैंपल लेने की बात भी कही गई। आगरमालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मामले में नगर पालिका और पशुपालन विभाग सक्रिय हो गया है। बर्ड फ्लू से 40 कौवों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। मृत कौवों की पैकिंग कराकर भोपाल लैब भेजा जाएगा। वहीं मीट बाजार बंद करने के बाद तो व्यापारी इसका विरोध करने लगे। दमोह में ब्यावरा नदी में बने पुल से फिसलकर नदी में गिरने से मासूम की मौत हो गई। पिता 6 महीने की बच्ची को लेकर पुल पार कर रहा था। इस पुल पर लगी प्लेटों में फिसलकर पिता पुत्री नदी में गिर गए, जिसके बाद पिता को तो बचा लिया गया, बच्ची को नहीं बचाया जा सका। कोरोना प्रतिबंधों से छूट के बाद फिर से प्रदेश में नए मामलों का इजाफा हुआ है। वहीं भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने भोपाल में सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं। मास्क नहीं लगाने वालों पर होगी चालानी कार्रवाई। अधिकतम 500 तक का चालान किया जा सकता है। भोपाल कलेक्टर ने भी शहरवासियों से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मध्य प्रदेश में आज होगा ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। प्रदेश के सभी जिलों प्रभारी मंत्री करेंगे निरीक्षण। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही। करीब 60 लाख लोगों ने नहीं लगवाया सेकेंड डोज। आज 13,000 लोगों को लगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती। भोपाल में मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना। इंदौर में दोनों डोज नहीं लगाने पर 27 शोरूम दुकानें सील। सरकारी ऑफिसों में बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट। 3 दिन में विदेश से छत्तीसगढ़ लौटे 166 यात्री। भोपाल में एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला। एयरपोर्ट के आसपास से मांस मछली की दुकानें हटेंगी। एयरपोर्ट के आसपास से अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। एयरपोर्ट पर 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस भी रहेगी। ओमिक्रॉन को लेकर WHO की नसीहत। कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर वैश्विक समझौते की जरूरत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद मोदी सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। केंद्र सरकार ने यात्रियों को कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ यात्रा करने की सलाह दी है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाली कंपनी GMR ने प्रवक्ता ने कहा है कि हमने महामारी के पिछली लहरों के दौरान भी इस तरह की व्यवस्था की थी।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हुए हालात को देखते हुए 12 देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।